अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं। सबको प्यार भरा सलाम और बहुत सारी दुआएं। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू जोहान्सबर्ग ज़ू और हम आपको दिखाते हैं और यहाँ के डिफरेंट एनिमल्स के, यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स होते हैं और ज़ू कैसा होता है। तो लेट्स गो एंड हमारे साथ एंजॉय कीजिएगा और बने रहिएगा। जी, तो हम बस जोबक ज़ू के करीब थे और ज़ू आने वाला था और मैं इस रोड को देख के मैं बड़ी परेशान रह गई कि यार अल्लाह ताला की शान देखो, कितनी खूबसूरत उसने दुनिया बनाई है। और वी जस्ट एंटर्ड जोहान्सबर्ग ज़ू एंड ये हमारी एंट्रेंस है। नाउ सी वेयर वी हैव टू पार्क और फिर बस पार्किंग करके देन इंशाल्लाह लेट्स गो इनसाइड। जी, तो यहाँ पे हमने टिकट्स ले ली और बस हम इंटर हुए एंड देन सामने उन्होंने फ्रंट पे एक बड़ा मैप लगाया हुआ था जहाँ पे आप इजीली देख सकते थे कौन सी डायरेक्शन पे कौन सा एनिमल मिलेगा आपको और कौन कौन से एनिमल मिलेंगे। तो लेट्स सी हमें कौन कौन से एनिमल देखने को मिलते हैं और हम उन्हें कितना कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि आज बहुत सनी डे है और मुझे तो लगता है सारे एनिमल्स बेचारे सो रहे होंगे। तो देखते हैं क्या होता है। और ये जो एक ट्रक है, सफारी ट्रक, ये आपको हर जू में मिलेगा और इट डिपेंड्स कि आप इस ट्रक में सैर करना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं या आप खुद जाना चाहते हैं। तो वी डिसाइडेड कि हम खुद जाएंगे और देखते हैं कौन कौन सा हमें एनिमल मिलता है देखने को। तो जस्ट हमने फर्स्ट ट्रैक लिया और फर्स्ट ट्रैक पे हम देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। लेट्स गो विद अस। और यहाँ पे उन्होंने स्विंग्स वगैरह भी लगाए हुए थे। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी जगह थी कि एक टाइम में दो चीज़ें उन्हें अवेल हो रही थी, स्विंग्स भी थे और साथ में उनको देखने को अच्छे अच्छे एनिमल्स भी मिल रहे थे, क्योंकि बच्चे एक्साइटेड होते हैं ज़रा ये चीज़ें देख के। तो काफ़ी मतलब अच्छी जगह थी। और जो हमें फ़र्स्ट में मिले थे वो हमें क्या मिले थे फर्स्ट में जो देखने को, थोड़े डिफरेंट थे लेकिन बड़ी अच्छे थे। मतलब लाइक मैंने पहली दफ़ा देखे थे लाइव ऐसे बकरे, क्योंकि हम आम हमारी जो उसमें आते हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप की। ये ज़ू काफ़ी बड़ी लैंड पे बनाया गया, प्रॉपर पिकनिक एरिया था, कैफेटेरियाज थे और बच्चों के स्विंग्स वगैरह थे और हर चीज़ का प्रॉपर एक ना मैनेज किया हुआ था उन्होंने सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से। हेलो। ओह, कांट सी हेलो। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे एनिमल्स कैलुला फरमा रहे हैं और वो अपने अपनी बिलों में जाके सो गए हैं, बिकॉज इट्स अ लंच टाइम और वेरी सनी डे। और वो अपनी अपनी बिलों में जाके आराम फरमा रहे थे और मैं इस वजह से उनको कैप्चर भी नहीं कर पाई।
जी, so now we are moving towards African reptiles house. Let's see what we are going to find here. बेचारे बहुत सारे तो एनिमल्स सो रहे थे, तो इन्हें जागता हुआ देख के थोड़ा अच्छा लगा। और दीज आर फ्लेमिंगो। और ये एनिमल्स देख के आई होप आपको भी वैसी फीलिंग आ रही होंगी जैसे मुझे आ रही हैं। और मैं मतलब बता नहीं सकती, एक डिफरेंट क्रीचर को देख के इट्स फील अमेजिंग। सो आई होप आप लोगों को भी ऐसे ही फील हो रहा होगा। एंड ये सारे के सारे जितने भी मैं आपको एनिमल्स दिखा रही हूँ, ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। और ये यहाँ पर जो उनसे बाकायदा ज़ू में डिफरेंट ज़ू इन्होंने बनाए हुए हैं। और बाकायदा उन ज़ू में जो उनसे है ना, इनको बड़ी अच्छे तरीके से रखा जाता है और बड़ा वेल सेटल्ड इनको एक इन्वायरमेंट दिया जाता है। तो ये वाटर बफेलो थी जो दूर से दिखाई दे रही थी और काफ़ी दूर थी, स्पेस पे थी। और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट जिराफ की तरफ और ज़ेबरा। और इसी लाइन में हमें शायद लेपर्ड भी मिले और टाइगर भी मिले। सो लेट्स गो एंड सी। और ये देखें कितना प्यारा, मतलब एक सन तो बिल्कुल ही हमारे सर पर आया हुआ था ना। और इतना मतलब सनी डे था, फिर भी वी वर इंजॉइंग, कि हमें अच्छा लग रहा था कि इन सारी चीज़ों को देख के। और एक ज़ू में मतलब बहुत बड़ी लैंड पे इन्होंने बनाया हुआ था। एंड दैट वाज अमेजिंग। और शायद अब जिराफ आ गया है और ये थोड़ा सा मुश्किल होगा देखने में, लेकिन इंशाल्लाह आई विल कैप्चर। तो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और लेट्स सी आपको दिखाई देता है कि नहीं देता। एक वो खड़ा हुआ है और एक ये खड़ा हुआ है दरख्त के पास। ये देखें, ये हाँ ये देखें। और ये भी दोनों बेचारे जो उनसे है ना, मुझे लगता है सोने ही वाले थे। तो फिर भी चलो, हमने इन्हें कैप्चर कर लिया, देख लिया। और फिर इसके बाद जो उनसे आया, हमें नेक्स्ट जो मिला वो भी बफेलोज थी। और ये जो है, ये वो पहले वाली जो दिखाई थी वो वाटर वाली थी, ये वाली दूसरी हैं और वो वाटर में ज़्यादा रहती हैं। एंड यहाँ पर डियर आगे और साथ में स्क्विरल भी जा रही है। और फिर उसके बाद अब वाइट हॉर्स आगे। इन्हें अरेबिक ब्रीड्स भी कहा जाता है, लाइक ये अरब में बहुत पाए जाते हैं ऐसे हॉर्स। और ये वाइट हॉर्स थे। और अब कुछ बर्ड्स आने वाली हैं। और ये यहाँ पर बर्ड्स हैं डिफरेंट कलर्स की। मुझे लगता है ये भी सो ही रही थी बेचारी, फिर भी मैंने इन्हें कैप्चर कर लिया। मैंने कहा चलो कैप्चर कर लेते हैं, शायद ही कुछ जागी भी नज़र आ जाए। लेकिन ये भी बेचारी रेस्ट ही कर रही थी। तो ये थी खूबसूरत खूबसूरत बर्ड्स, कलरफुल सी, डिफरेंट कलर की। एंड मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इन्हें देख के। और मैं तो हैरान हूँ कि कितनी प्यारी क्रिएचर हैं, कि हमें अलग बनाया गया, इन्हें अलग बनाया गया। सो इट फील्स वेरी डिफरेंट और एंड अमेजिंग। अब आ गया है बिग 5 एंड दिस इज एलिफेंट। ये बिग 5 में आता है, अफ्रीकन बिग 5 में आता है ये एलिफेंट। और अफ्रीकन बिग 5 में 5 एनिमल्स आते हैं जो अफ्रीका में पाए जाते हैं, जिसमें वन ऑफ द एलिफेंट है। अब हम नेक्स्ट ट्रैक की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने ट्रैकिंग इतनी ज़बरदस्त बनाई हुई है कि आप इजीली उसको फॉलो करके आपने जिस जगह जाना है, जो चीज़ देखनी है, यू कैन सी।
और इतना प्यारा मतलब इन्वायरमेंट दे रहा था ना, सूदिंग सी जगह लग रही थी। और यहाँ पे आई थिंक बबून्स आने वाले हैं या मंकीज़ हैं शायद, हाँ मंकीज़ हैं। तो मंकी यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखते हैं सो रहे हैं जाग रहे हैं क्या कर रहे हैं। दिस इज़ अफ्रीकन लेपर्ड और ये भी बिग 5 में आता है और अफ्रीका के जंगल में वन ऑफ द बिग 5 है ये भी। और यहाँ पे येलो बबून्स, और मुझे ऐसा लगता है जैसे ये बड़ी एक्टिव क्रिएचर है। मतलब मैंने इनको जो देखा, कोई गॉसिप कर रहा है, कोई इधर उधर जा रहा है, कोई छलांग मार रहा है। देखें एक दूसरे के साथ कैसे बैठे हुए हैं जैसे एक नॉर्मल आपस में दो बंदे गपशप कर रहे हो। तो इनको देख के तो मुझे बड़ी हंसी आई कि यार दे आर वेरी एक्टिव। और कोई इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, मतलब सेंस भी कर रहे थे। जो हम बात कर रहे थे, जो हम खड़े उन्हें देख रहे थे ना, तो वो सेंस भी कर रहे थे हमें। यहाँ हुसैन को पीकॉक अच्छा लग गया और हुसैन उसको फॉलो करने लगा, और बेचारा पीकॉक खुद ही डर के भाग गया हुसैन से। वो आगे आगे भाग रहा था, हुसैन उसके पीछे पीछे। एंड वी आर नेक्स्ट टू ज़ेबरास। और ये ज़ेबरास खड़े यहाँ पे खाना शाना खा रहे हैं और उनका खाना चल रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट हम उस ट्रैक पर हैं जहाँ पे मे बी हमें लाइन मिले, एंड वी आर वेटिंग फॉर लाइन। देखते हैं कि लाइन मिलता है नहीं मिलता। और यहाँ पे बिग 5 में जो लाइन भी आता है, और ये उन्होंने स्टैचू डेकोर किया हुआ था, इसको स्टैचू ऑफ एंजल कहते हैं। Now we can see tiger. This is Siberian tiger and he is also sleeping. वो भी आराम फरमा रहे हैं। We didn't find line, or now we are going towards the aquarium, and I think this is the last part. So let's see what we are going to find in aquarium. This is animals of the Amazon, and now we entered, and this is the main entrance. And I think after that we will go in aquarium. So this is the way to go for both. And this is a big lizard, you can see.
यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हुबाब को भी कितनी फैसिनेट कर रही हैं कि ये बाकायदा उनको ऊ कर रहा था, जैसे उनसे बातचीत कर रहा है। तो हमने यहाँ पे खड़े होकर काफ़ी देर तक इस चीज़ को फील किया कि ये कितनी खूबसूरत क्रिएचर है। और साथ में डिफरेंट काइंड की थी, मतलब एक जैसी नहीं थी बिल्कुल भी, बहुत सारी और डिफरेंट काइंड की थी फ़िश। तो काफ़ी देर तक फिर हम इनसे फैसिनेट होते रहे, देखते रहे। और क्या नाम है, बाकायदा जो सा ना ये एक्वेरियम उन्होंने बनाया ही इस तरह से, इस तर्ज से था कि वो ऐसा लग रहा था जैसे हम उस एक्वेरियम के अंदर हैं। बहुत अच्छा फील दे रहा था। अब हम एग्ज़िट गेट की तरफ जा रहे हैं और एग्ज़िट गेट की तरफ जाते हुए मुझे रास्ता में नज़र आया तो मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया। और दिस इज़ द एग्ज़िट फॉर जोहान्सबर्ग ज़ू। और ये उन्होंने एक शॉप बनाई हुई थी एग्ज़िट पे, जहाँ पे इन्होंने मतलब जो जितने भी एनिमल्स थे उसको टॉयज़ की फॉर्म में दिया हुआ था। और चलें देखते हैं क्या है अंदर, आपको भी दिखाते हैं। लुक, यू कैन सी अफ्रीकाज़ बिग फाइव, जिसमें राइनो, एलिफेंट, बफेलो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आती हैं। और यहाँ पे जो सा इनके जितने साइंस होते हैं ना, लाइक ये अफ्रीकन्स के जो अपनी चीज़ों पे डिस्प्ले करते हैं, वो इनके साइंस सारे एनिमल्स के आते हैं। यू कैन सी नाउ इनकी डिशेस, इनके पॉट छोटी छोटी, ये सब ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इवन देखें इनकी डिशेस, उस पे भी जो साइंस हैं वो एनिमल्स के हैं। इवन इनके बैग्स और इनकी जो डेकोरेशन पीसेस होते हैं वो भी सारी चीज़ें जो सा एनिमल्स को ही रिप्रेजेंट करती हैं। यू कैन सी द बैग। तो ये जो साइन हैं सारे ये अफ्रीकाज के साइन हैं। जी, तो ये था हमारा जोहान्सबर्ग ज़ू का ट्रिप। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना पसंद का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। कमेंट, शेयर एंड लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप भी हमेशा दुआ में हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।